हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे गोल्गी ऑपरेटर्स कि आखिर ये किस प्रकार से प्रोटीन का मॉडिफाई करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन आपका सामान सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, उसके बाद पैकेजिंग करता है, फिर उसके बाद वो सही जगह पे उसे पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसे कोशिका के पैकेजिंग सेंटर या फिर इसे पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो समझिएगा, इसका खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में किया। ठीक है, 1898 ईस्वी में किया। कहा जाता है कि कोशिका का एक ऐसा महत्वपूर्ण कोशिकांग है ये जो प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफाई करता है और उसके बाद पैक करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि गोल्गी उपकरण जो है वो क्या करता है कि प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों को मॉडिफाई कर उसे पैकेजिंग करके फिर उसे ट्रांसफ़र करने का वो काम करता है। कहता है कि केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है या नहीं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझिएगा कि इसे पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में इसे गोल्गी बड़ी, यानी कि कहने का मतलब है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दो कोशिकाएं होती है। तो इसी का गोल्गी बड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोसोम। लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जंतु कोशिका के अंदर जो पाया जा रहा है उसे गोल्गी ऑपरेटर्स कहेंगे। जो पैकेजिंग का काम कर रहा होता है या तो फिर ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है जंतु में, तो उसे हम लोग गोल्गी बॉडी कहेंगे। लेकिन यही काम यदि पादप में कर रहा होता है तो इसको डिक्टियोसोम कहेंगे। आखिर डिक्टियोसोम पादप में क्यों कहेंगे, इसका भी एक वजह है, तो धैर्य रखें। ठीक है, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें इसकी सामना हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, है ना। इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए गोल्गी बॉडी है ना, इसमें 3 पार्ट को ध्यान रखिएगा। पहला सिस इंड, और दूसरा मिडिल, और तीसरा ट्रांस इंड, है ना। ये तीनों का मतलब होता है। तो पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये गोल्गी ऑपरेटर्स का यानी कि गोल्गी बॉडी का ये फिगर है, और ये जो है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे अंतःपर्दवजालिका के नाम से जाना जाता है। ये अंतःपर्दवजालिका का स्ट्रक्चर और गोल्गी ऑपरेटर्स का जो स्ट्रक्चर है, गोल्गी उपकरण का जो स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर क्या है ये पहले समझ लेना है। इसे ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, ये अंतःपर्दवजालिका का जो ल्यूमेन होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप देख रहे होंगे फिगर में कि ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, तो एक दूसरे से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। लेकिन गोल्गी ऑपरेटर्स में ऐसा नहीं है। ये इसका जो सिस्टर्नी जो है, इसको सिस्टर्नी बोलेंगे, है ना, और इसके जो अंदर के जो स्पेस है इसको ल्यूमेन बोलेंगे, और बाकी ये क्या है, सिस्टर्नी है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। और ये जो स्पेस इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे, है ना, ल्यूमेन। तो समझने का काम कीजिएगा कि ये एक दूसरे से सेपरेट होता है, यानी कि अलग होता है। ठीक है, और इसके देखिएगा यहाँ पे किनारे में तो चौड़ा होता है, बाकी बीच में पतला होता है, और फिर किनारे में ये चौड़ा होता है। तो यह स्ट्रक्चर जो है गोल्गी ऑपरेटर्स का, ये समझिएगा। और इसका 3 पार्ट का जो विशेष काम जो होता है वो समझिएगा। पहला क्या है, इसका सिस इंड है। सिस इंड मीन्स क्या, कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो सिस से
इन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा जो वेसिकल्स है या प्रोटीन समझ लीजिए इसको, ये क्या कर रहा है, इसमें अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस पॉइंट से इनकी सिस इंड से जैसे कि ये इंटर करता है, और उसके बाद ट्रांस इंड से क्या होता है, ये निकल जाता है। तो दोनों में अंतर देखिएगा, दोनों जो छोर इसका है, दोनों किनारा है, वो दोनों किनारा में समझिएगा कि जो पहला सिस है, दूसरा किनारा क्या है, ट्रांस है। तो सिस किनारे से ये इंटर करती है प्रोटीन, ठीक है, और ट्रांस पॉइंट से क्या होता है, निकल जाता है। देखिए ये सब निकलते हुए आ रहे होंगे नज़र, और ये क्या इन होते हुए नज़र आ रहे होंगे। और जो मिडिल पॉइंट है, ये इसका क्या काम है, तो यहाँ से जो प्रोटीन इंड हुआ है, ठीक है, सिस पॉइंट से प्रोटीन इंड गोल्जी उपकरण में हुआ है, वो मिडिल पॉइंट में जाकर ये क्या करेगा, उसे संशोधन करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा उसे, और फिर उसे ट्रांस पॉइंट से क्या करेगा, निकाल देगा। और ये निकालने के बाद कहाँ, और एक बात और समझिएगा कि जो सिस पॉइंट जो है ना, वो किधर की ओर है, तो ई आर की ओर है, मतलब अंतःप्रदाव जालिका की ओर। इसका जो मुख जो है, सिस इंड का जो मुख है, वो अंतःप्रदाव जालिका की ओर है, और ट्रांस जो है वो किधर की ओर है, तो कोशिका झिल्ली की ओर है। इसका जो मुख है, ये कोशिका झिल्ली की ओर है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि गोल्जी जो उपकरण है, गोल्जी उपकरण का जो पहला छोर जो है, पहला किनारा जो है, वो सिस है, और वो अंतःप्रदाव जालिका की ओर खुलती है। और दूसरा किनारा जो आपका है ट्रांस, ठीक है, वो किधर की ओर खुल रही है, वो कोशिका झिल्ली की ओर खुल रही है। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के बीच में गोल्जी ऑपरेटस होता है, और यहीं पे जैसे कि ये प्रोटीन का क्या करता है, मॉडिफाई करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं, राइबोसोम, इसीलिए उसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। आखिर इसे डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो ल्यूमेन जो है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट है और कनेक्टेड भी है, ठीक है, एक साथ। लेकिन पादप में क्या होती है कि ये इस प्रकार से पाई जाती है, जैसे ये कि यहाँ पे आपका ल्यूमेन हो गया, फिर यहाँ पे ल्यूमेन हो गया, फिर यहाँ ल्यूमेन हो गया, तो एक दूसरे से दूरी में होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड वो नहीं होता है, इसीलिए इसे पादप में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कार्य पे हम लोग फोकस करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से कार्य करता है ना, इनकी प्रोटीन को और लिपिड को कैसे मॉडिफाई करने का कार्य करता है, तो इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहता है, मॉडिफाई, है ना, किसका मॉडिफाई करेगा ये, तो प्रोटीन का करेगा और लिपिड का करेगा। और ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आ रहा हो, कमिंग फ्रॉम क्या, कमिंग फ्रॉम ई आर, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होगा। तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि ई आर और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कहता है कि पहला जो है खुरदरी अंतःप्रदाव जालिका, दूसरा क्या है, चिकनी। तो खुरदरी अंतःप्रदाव जालिका आखिर खुरदरी क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर में डॉट स्ट्रक्चर में राइबोसोम पाई जाती है, और जहाँ पे राइबोसोम पाई जा रही है, इसका मतलब है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है। और जो स्मूथ है, यानी कि चिकनी अंतःप्रदावी जालिका है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए वो लिपिड का, है ना, इसीलिए वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ समझिएगा कि ई आर से, है ना, प्रोटीन और लिपिड आ रहा होता है, कहता है ई आर, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रदावी जालिका ऐड, है ना, क्या ओलिगोसेकेराइड, है ना, बाई एन लिंक्ड ग्लाइकोलाइजेशन। कैसे समझिएगा, जैसे देखिए ये आपका ई आर है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और इसके ऊपर जो डॉट पाया जा रहा है क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो मानिए कि ये जो है, ये हमारा प्रोटीन बना के दे रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन हमारा मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ई आर एरिड ओलिगोसैकेराइड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोलिक्यूल्स है उसको प्रोटीन में ऐड करेगा। मानो कि ये कार्बोहाइड्रेट का है ना, ओलिगोसैकेराइड, और ये क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर रहा है, लेकिन प्रोटीन में कहाँ, तो प्रोटीन में एमिनो ग्रुप होता है, तो उसके एन पे, है ना, उसके एन ग्रुप पे जो है कि इसको अटैच करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के
एन ग्रुप में आकर ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो रही है, अटैच हो रही है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप एन लिंक्ड का जो बात है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से इसको आप सुन लीजिएगा। अब यहाँ से समझने का काम कीजिएगा कि जो अंतःप्रदवजालिका जो है, अंतःप्रदवजालिका में वो भी कौन, तो RER यानी कि खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन बना दिया। और प्रोटीन बनाकर क्या किया है कि प्रोटीन के एन ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट के जोड़ा है, तो इस मैकेनिज्म को एन लिंक्ड कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोटीन है ये बाहर निकलेगी, है ना, बाहर निकलेगी। तो मानिए कि ये प्रोटीन बाहर आ गई और ये आकर कहाँ चली जाती है, फिर समझिएगा इस वेसिकल्स में। ठीक है, ये मानिए कि प्रोटीन आ गया और इस प्रोटीन को, है ना, जो प्रोटीन यहाँ से निकलकर यहाँ से बाहर होकर आई है, तो इस प्रोटीन को ये COP2 जो प्रोटीन है ना, COP1 का जो प्रोटीन होता है उसका डायरेक्शन होता है वो इधर से करता है डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन COP2 का जो है यहाँ पे आकर यहाँ पे COP2 लग गई है। ये जो रेड वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं COP2 प्रोटीन। इसका काम क्या है कि जो प्रोटीन अंतःप्रदवजालिका से निकली है उसे सीधे गोल्जी उपकरण में जाने का डायरेक्शन देता है। तो मानिए कि यहाँ से प्रोटीन जो है निकल कर ये सीधा यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये गोल्जी उपकरण में इन कर गई। बात समझिएगा यहाँ पे। अब गोल्जी उपकरण में ये जो प्रोटीन जो है अंतःप्रदवजालिका से निकलकर वो गोल्जी उपकरण में जा चुका है। ठीक है, अब इंटर किया, यहाँ पे समझने का काम कीजिएगा, इंटर किया है ना, प्रवेश किया है कहाँ, गोल्जी उपकरण में। तो गोल्जी उपकरण के किस भाग से प्रवेश किया होगा प्रोटीन, सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं पता या ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हमने अभी बताया है कि ER से अंतःप्रदवजालिका से 6 पॉइंट से इंटर करती है और ट्रांस से निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये प्रोटीन जो है ये 6 भाग से इंटर किया है, अभी इंटर किया ही, प्रवेश किया है। प्रवेश करने के दौरान क्या क्या काम होगा उसको समझना है। पहला काम क्या होगा कि स्ट्रक्चर में बदलाव, है ना, स्ट्रक्चर चेंजेस यानी कि संरचना में बदलाव। कहने का मतलब है यदि प्रोटीन का संरचना सही नहीं हुआ तो उसका कार्य भी सही नहीं होगा। तो गोल्जी उपकरण क्या करती है कि जो प्रोटीन बाहर से आई है उसे वो मॉडिफाई करता है, उसके संरचना में परिवर्तन करता है और उसको परिपूर्ण शेप देता है, पहला काम। और दूसरा है ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ जुड़ा था, अंतःप्रदवजालिका में जो कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ था, उसको कुछ भाग वो काटने का काम करेगा। कौन, गोल्जी उपकरण। कुछ भाग उसको काटेगा और सही डायरेक्शन में उसको रखेगा और उसे मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ऐड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके पास जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कुछ उसे ऐड करेगा। यानी कि जो अंतःप्रदवजालिका से निकलकर जो प्रोटीन आई थी उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कुछ था उसे काटने का काम किया और फिर सेपरेट करने के लिए अपना कुछ कार्बोहाइड्रेट दिया है। ठीक है, चौथा क्या है, फास्फोराइलेशन यानी कहने का मतलब PO3 यानी कि फास्फोट ग्रुप पे क्या करेगा, ये फास्फोट ग्रुप को ये ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि जैसे देखिए ये प्रोटीन बाहर से इसमें अंदर आई, प्रवेश की और ये मिड पॉइंट में गया और मिड पॉइंट में जाकर, यानी ये वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, ये सिस्टर्नी और ये क्या है, ट्रांस है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मिड पॉइंट में आया तो ये सारी प्रक्रिया हुई और इस सारी प्रक्रिया के दौरान मॉडिफिकेशन हुआ और ये प्रोटीन अब बनकर बाहर आ गई है, यहाँ से निकल गई है, यहाँ से ये निकल गई है। ठीक है, तो जब आ गई है तो ये कौन सा प्रोटीन है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन है यानी कि एक्टिव प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है, एक्टिव प्रोटीन है। अब ये काम करने के लिए तैयार है। तो कौन कौन से कार्य करेगी,
तो पहला जो है ये कोशिका झिल्ली में जाकर ये क्या हो जाएगी, है ना, कनेक्ट करेगी। और दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि ये बाहर निकलने की काम करेगी। ठीक है। तीसरा क्या है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि निर्माण करेगी, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यानी कि जो लाइसोसोम हम लोग पढ़ते हैं कि वो आत्महत्या की थैली है या जो भी वो एंजाइम के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइसोसोम का जो निर्माण हो रहा है वो कौन करता है, गोल्गी अपरेटस कर रहा है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये RER है तो प्रोटीन बनाया, लेकिन अगर SER होता, चिकना होता तो सेम प्रक्रिया होता। ठीक है। जैसे प्रोटीन इन किया वैसे जैसे कि लिपिड इन कर रहा होता, लिपिड इन कर रहा होता। ठीक है। और ये लिपिड बाहर आई, जैसे ये बाहर आया है ना, वैसे लिपिड भी बाहर आई। और ये लिपिड क्या कहलाया, ग्लाइकोलिपिड। और ये जाकर क्या बनाएगी, ये जाकर कोशिका झिल्ली को निर्माण करेगी। इसीलिए तो एक सवाल जब पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बना होता है, तो हम लोग सवाल में आंसर देते हैं प्रोटीन और लिपिड की। आखिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कोशिका झिल्ली को निर्माण करने में योगदान दे रही है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड जो है वो कोशिका झिल्ली को बनाने में, है ना, योगदान दे रही है। तो कहने का मतलब है कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड और प्रोटीन से होता है। आप 1 नंबरिया में पढ़े होंगे। तो ये रहा आपका डिटेल लेक्चर किसका, गोल्गी बॉडी का। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें अगर नीड हो आपको तो, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है मेरे भाई की हौसला बढ़ती है ना, पढ़ाने की और इच्छा करती है। तो आप कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, या कुछ पॉइंट जो है छूट गई है, या तो जो भी आपको समझ में आ रहा होगा या पूछने की लिहाज से, तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।